हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है सौरभ कुमार और मैं आज एक लॉगिन पे डिज़ाइन करने जा रहा हूँ। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करते हैं। उसके लिए हम टाइप करते हैं कोड डॉट। ये आपका कोड डॉट तभी काम करेगा जब आपके सिस्टम में विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल होगा। ओके, सबसे पहले हम एक एक HTML पेज क्रिएट करते हैं। उसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, पर मैं इंडेक्स पेज रख रहा हूँ क्योंकि इंडेक्स बाय डिफ़ॉल्ट कॉल होता है। फिर एक CSS फाइल बनाते हैं। उसके लिए हम CSS फोल्डर बनाते हैं। फोल्डर के अंदर CSS फाइल को रखते हैं। ओके, अब इसके अंदर एक CSS फाइल बनाते हैं जिसका नाम हम style.css रख सकते हैं। इसे आप कुछ भी रख सकते हैं। अब हम इस इंडेक्स पेज को के लिए कोड लिखते हैं। अब इस HTML पेज को हम CSS पेज के साथ लिंक करना है हमें। तो हमारा CSS फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, अब हमारा इंडेक्स पेज और HTML पेज CSS पेज दोनों लिंक हो चुका है। अब हम एक div लेते हैं। एंड इसका क्लास नेम देते हैं। आप कुछ भी दे सकते हैं, पर मैं इसका क्लास नेम लॉगिन दे रहा हूँ। ठीक है, अब इस लॉगिन को हमें डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले हम एक यूनिवर्सल ऑपरेटर लेते हैं। इसके अंदर हमें बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स सेट कर लेते हैं ताकि हमारा मार्ज पैडिंग एंड एक्स्ट्रा स्पेस हमारे विड्थ के साथ मर्ज हो जाए। एंड मार्जिन हम 0 कर लेते हैं। एंड सेम पैडिंग भी 0 कर लेते हैं। नाउ अब हम लॉगिन पेज का डिज़ाइन करते हैं। हमें विड्थ चाहिए 400 px। अपने इसको लिख सकते हैं, पर मैं आपका 400 ले रहा हूँ। एंड हाइट में 300 px ले रहा हूँ। ठीक है, एंड हमें एक बॉर्डर चाहिए। तो हम बॉर्डर सॉलिड 1 px ब्लैक रख लेते हैं। अब हम इसको रन करके देखते हैं ब्राउज़र में। अब ये हमारा div ब्राउज़र में रन हो रहा है हमारा एक HTML पेज, पर ये div हमारा सेंटर में नहीं आ रहा है। तो इसे सेंटर में करने के लिए हॉरिजॉन्टली वर्टिकली हम डिस्प्ले फ्लैग्स यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका पेरेंट है, उस पर हम डिस्प्ले फ्लैग्स यूज़ करेंगे। तो इसका पेरेंट हम HTML एंड बॉडी हमारा पेरेंट है। तो सबसे पहले हम इसका हाइट सेट कर लेंगे। हाइट हमें चाहिए 100%। ठीक है, अब हम यूज़ करेंगे डिस्प्ले फ्लैग्स। अब हमें हॉरिजॉन्टली सेंटर करना है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अब आप देखोगे तो हमारा div हॉरिजॉन्टली सेंटर हो चुका है। अब हमें वर्टिकल भी सेंटर करना है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे अलाइन आइटम सेंटर। अब आप देखोगे हमारा वर्टिकली भी सेंटर हो चुका है। ठीक है, अब हम इसके अंदर दो लेंगे। एक इनपुट टाइप टेक्स्ट लेंगे, एक आपका पासवर्ड चाहिए, एक हमें बटन चाहिए। तो चलो अब हम इनपुट टाइप टेक्स्ट लेते हैं, एक पासवर्ड लेते हैं, एक इनपुट टाइप टेक्स्ट लेते हैं। तो इनपुट टाइप जो टेक्स्ट है इसका नेम हम यूजर कर देते हैं। एंड ID यूजर, नेम इसका पासवर्ड कर देते हैं। सेम इसी तरह से इसका ID हम पासवर्ड कर देते हैं। एंड एक क्लास लेते हैं जो दोनों में कॉमन होगा हमारा। इसका हम टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं क्लास नेम।
या कुछ भी ले सकते हैं, मैं टेक्स्ट बॉक्स ले रहा हूँ। सेम क्लास मैं इस पे भी ऐड कर दूँगा। अब इस टेक्स्ट बॉक्स का क्लास हम डिज़ाइन करते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स जो हमें चाहिए, अभी हमारा देखोगे आप तो एक लाइन में आ रहा होगा। अब हमें दोनों एक लाइन में आ रहा है, अब हमें दोनों एक लाइन में नहीं चाहिए, हमें सिंगल सिंगल चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका फ्लोट लेफ्ट करेंगे। हमें चाहिए विथ 100%। ओके, तो विथ हम इसका 100% देंगे। हाँ, एंड इसका हाइट हमें चाहिए 30 px। ठीक है, अब आप देखोगे दोनों अलग अलग सेम लाइन में आ गया है आपका। अब हमें इसे डिजाइनिंग करना है, तो पता नहीं चल रहा हमें इसमें कि कौन सा यूज़र है, कौन सा पासवर्ड है, तो इसके लिए हम लेबल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो लेबल यूज़ करते हैं। उससे पहले हमें एक डिवाइडर यूज़ करना पड़ेगा ताकि जो सेपरेट हो सके। उसके लिए हमें डिव लेते हैं एंड डिव का क्लास लगते हैं। इनका क्लास नेम बॉक्स देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, तो मैं बॉक्स दे रहा हूँ। अब हम इसको इस बॉक्स के अंदर इसको पटक देंगे। सेम इसी तरह से एक और डिव लेंगे हम एंड इसका क्लास नेम भी हम बॉक्स देंगे। सेम इसी तरह से इसको भी पटक देंगे हम यहाँ से इसके अंदर। अब हम इस बॉक्स का क्लास लिखेंगे, स्टाइलिंग करेंगे। तो इसके लिए हम एक बॉक्स लेंगे। इसका भी हमें क्या चाहिए, फ्लोट लेफ्ट, क्योंकि हमें 100% में चाहिए, तो इसका विथ भी हम कर लेंगे 100%। अब ये हमारा सेपरेट हो चुका है। ठीक है, अब हम एक लेबल लेंगे, एक लेबल लेंगे। अब लेबल के अंदर हम क्या करेंगे, यूज़र नेम चाहिए हमें फर्स्ट वाला, ये हम यूज़र नेम इसी तरह से लेबल लेंगे हम। इस पे हमें चाहिए पासवर्ड, ये हमारा पासवर्ड हो जाएगा, ये हमारा लेबल हो गया। अब हम इसको ब्राउज़र में रन करके देखते हैं। ये हमारा यूज़र लेबल आ गया, यूज़र नेम पासवर्ड, पर इसका डिज़ाइन फ़ॉन्ट से नहीं है। तो सबसे पहले हम इसका फ़ॉन्ट चेंज करते हैं। तो इसके लिए हम बॉडी पे फ़ॉन्ट ऐड करते हैं। तो हम इसका फ़ॉन्ट फैमिली लेते हैं, एरियल। ठीक है, अब आप देखोगे इसका फ़ॉन्ट चेंज हो चुका है। अब हम इसका थोड़ा पैडिंग देना चाहिए, तो इसके लिए कॉमन पैडिंग हम ले सकते हैं लॉगिन पेज के अंदर, जो लॉगिन का डिव है, क्योंकि वो कॉमन है सबसे बाहर में। तो हम लॉगिन पेज पे पैडिंग ऐड करते हैं, पैडिंग 10 px। अब ये जो हमारा पैडिंग है, ये बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स की वजह से इसके विथ में ही इंक्लूड हो चुका है। ठीक है, अब थोड़ा सही लग रहा है। अब हमें यूज़र नेम और पासवर्ड के बीच में थोड़ा गैप चाहिए, तो हमने जो डिवाइडर यूज़ किया बॉक्स, सेम इसी तरह से इस पर हम मार्जिन यूज़ कर लेंगे टॉप एंड बॉटम का। तो मार्जिन 10 px टॉप बॉटम कर लेंगे, हमें लेफ्ट राइट का नहीं चाहिए तो हम 0 px कर लेंगे इसको। अब आप चेक करोगे, अब परफेक्ट है। अब हमें थोड़ा यूज़र नेम, जो लेबल एंड टेक्स्ट बॉक्स, इनपुट बॉक्स, इसके बीच में हमें थोड़ा गैप चाहिए, तो हम लॉगिन पे मार्जिन बॉटम दे सकते हैं 5 px। अब मार्जिन बॉटम हमने दे दिया, चलो अब थोड़ा सही लग रहा है हमें। ठीक है, अब हमें लेबल का डिज़ाइन भी करना है, क्योंकि आप देख रहे हो इस पर मार्जिन का फ़र्क पड़ नहीं रहा है। ठीक है, तो हम एक लेबल का डिज़ाइन भी कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ लेबल लेते हैं, सेम इस तरह से इसका भी फ्लोट लेफ्ट कर लेंगे हम, इसका विथ 100% कर देंगे हम। अब आप चेक करोगे इस पर मार्जिन का जो हमने दिया था, मार्जिन अब ऐड हो जाएगा, इस पर ऐड हो गया ना।
अभी जो मार्जिन हमने यहाँ पे दी है ना, इस मार्जिन को हमें ऐड कहाँ पे करना है, लेबल पे मार्जिन ऐड करना है, मार्जिन 5px। अभी मार्जिन हो चुका है। अब हमें एक बटन चाहिए, तो बटन के लिए मैं एक बटन ले लेते हैं, सेम इसका डी के अंदर ही रखेंगे क्योंकि हमें डिज़ाइन करना है सही से। अभी बटन के अंदर इसका वैल्यू ले लेते हैं सबमिट। ठीक है, अब इस बटन का डिज़ाइन भी हमें करना है क्योंकि अभी आप देखोगे तो बटन डिज़ाइन नहीं हुआ है, अब ये स्मॉल में दिखेगा आपको। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, एक बटन का डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले हम इसका फ्लोट लेप कर लेते हैं, विथ 100% करते हैं इसका। अब इस पर हम पैडिंग देते हैं, तो इसका पैडिंग हम ऐड कर देंगे, 6 ऐड कर सकते हैं। अब आप देखोगे बटन का डिज़ाइन हमारा परफेक्ट, पर इसका मार्जिन टॉप से चाहिए, तो हम इसका टॉप से मार्जिन देते हैं, मार्जिन टॉप 20px। अभी हमारा ऐड हो चुका है, पर इसमें हम एक हेडिंग ऐड करते हैं। इसके लिए हमें H2 लेना पड़ेगा, या हम यहाँ H2 ले लेते हैं या H3 ले लेते हैं। इस पर लिखते हैं लॉगिन, ताकि हमें पता चले। अब इस H3 का डिज़ाइन भी करना होगा हमें, तो हम इस H3 का डिज़ाइन कर लेते हैं। इसके भी हम सेम तरह का फ्लोट लेप यूज करेंगे विथ 100%। और हमें टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर करना होगा, हमें सेंटर में चाहिए, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर लेते हैं। अब आप चेक करोगे तो हमें एक ले ऊपर में हेडिंग ऐड हो चुका है लॉगिन नाम का। अब हमारा एक लॉगिन पेज डिज़ाइन हो चुका है। आप देखोगे इसको हर जगह से सेंटर में है, वर्टिकली लो या हॉरिजॉन्टली लो।